प्रदेश के सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली इलाके के कमारडीह गांव के ही राम सखी पुत्र स्वर्गीय छविनाथ 55 वर्षीय की गांव के ही 4 युवकों द्वारा गला रेतकर हत्या करने का प्रयास किया गया। इस मामले में मौके पर ही पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया, जबकि जिला अस्पताल में घायल चुनाव की स्थिति को देखते हुए वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि घायल राम सखी रात में धान के खेत में पानी लगाने के लिए गया था। इसी दौरान गांव के 4 युवकों के द्वारा उसका गला रेतकर हत्या करने का प्रयास किया गया। हालांकि इस मामले में पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि यह आपसी विवाद का मामला है और पुलिस की 2 टीमें बनाई गई हैं जो आरोपियों की तलाश कर रही हैं, जबकि परिजन की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। आज थाना रॉबर्ट्सगंज के अंतर्गत पड़ने वाले गांव कमरडीह के विनोद कुमार ने थाना रॉबर्ट्सगंज पर आकर के तहरीर दी कि उनके पिता राम सखी को 15 और 16 अक्टूबर की रात में विजयेंद्र बिहार ने अपने 4 अज्ञात साथियों के साथ मिलकर के उन पर जानलेवा हमला किया और जिससे उनकी गर्दन कट गई। घायल को तुरंत ही लोधी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनको BHU रेफर कर दिया गया। BHU ट्रामा सेंटर में अभी उनकी स्थिति सामान्य क्रिटिकल नहीं है। विनोद कुमार की इस तहरीर के आधार पर 307 और SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस की 2 टीमें जो इसमें अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए निकली हुई हैं। शीघ्र ही इस मामले की पूरी जानकारी की जाएगी और जो दोषी हैं उनको जेल भेजा जाएगा। मामला 1 सप्ताह पूर्व हुए विवाद से शुरू होता है, जब घायल राम सखी का पुत्र अजय कुमार के तालाब से गांव के इन आरोपी 4 युवकों के द्वारा रात में मछली मारकर खाने के मामले से यह पूरा विवाद शुरू होता है, जिसको लेकर अजय कुमार के साथ इन 4 युवकों ने जमकर मारपीट की थी। तभी से अजय कुमार घर से गायब था, जबकि बीती रात घायल राम सखी खेत में पानी लगाने के लिए गया। इस दौरान अकेले पाकर इन 4 आरोपियों के द्वारा उस पर हमला कर दिया गया और धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने का प्रयास किया गया। वहीं 1 सप्ताह पूर्व हुए मारपीट के मामले में राम सखी के द्वारा कोतवाली रॉबर्ट्सगंज में तहरीर देकर मामले की शिकायत की गई, लेकिन पुलिस के द्वारा उस समय कोई कार्रवाई न किए जाने के कारण इन 4 आरोपियों का मनोबल बढ़ा और हत्या के प्रयास की घटना को अंजाम दे डाला। यदि उस समय पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाई होती तो शायद इस घटना को होने से रोका जा सकता था। ये कि अभी जिनके साथ ये आज रात में हादसा हुआ है, मारपीट हुआ है, उनसे आपका क्या रिश्ता है? सर, जो यहाँ जिनके घर हम खड़े हैं ये हमारे जीजा जी हैं। इनके जीजा जी घर हमारे खड़े हैं, ये हमारे जीजा हैं जिनको चोट लगी है। तो ये कैसे हुआ? ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ, क्या कारण है और आज रात में क्या घटना हुई? सर, आज रात में एकाएक उन्होंने नहर का पानी जो है कि चढ़ा रहे थे खेत में, उसी समय किसी ने जाकर उनका हादसा किया। तो क्या हुआ है? हादसे में क्या किया है? हादसे में सर उनके गला में जो है चोट है, इस गले में ऐसे चोट है, गला कटा हुआ जी। तो ये जानकारी कैसे हुई आप लोगों को? जी, बगल में एक रविंदर शर्मा है, उनका भी खेत वहीं बगल में है और उनका बोरिंग है, वही बोरिंग पे उन्होंने सोए थे। उन्हीं ने बताया इस बात को, हल्ला किए कि वहाँ चोर चोर का कुछ हल्ला हो रहा है। तो उन्हीं ने हल्ला कहा कि कुछ काटा है उनको, और वो बताया नहीं क्या काटा है। तो हम लोग यहाँ से गए, कोई जानवर काटा है, लेकिन वहाँ गया तो वहाँ हमने देखा तो वहाँ ये देखने में आया कि इनका कोई मर्डर किया है। तो हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया। तो ये बताइए क्या वजह था? पहले से कोई विवाद था किसी बात को लेके? सर, पहले की कुछ विवाद इनके परिवार में, इनका एक बच्चा था, वो कुछ गांव के बच्चों के साथ कहीं बीच में 8 तारीख के झगड़ा किसी बात को लेकर के किया, मछली या किसी बात को लेकर के। उसी तनाव का एक रंजिशा इनके यहाँ कुछ गांव के लोगों से रहा, और तो कोई वैसी बात नहीं है। तो उसी को लेकर के ये रात की घटना हुई है? जी, ऐसा तो लग रहा है यही बात। तो क्या उसका मामला थाने में नहीं दर्ज कराया गया था इससे पहले जो मारपीट भी हुई थी? नहीं सर, वो मामला थाने में दर्ज कराया गया है। तो क्या उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उस पर? सर, कोई पुलिस यहाँ आई नहीं। अगर पुलिस आती तो शायद ये हादसा नहीं होता जो आज रात में हुआ। हो सकता है। सोनभद्र से शक्तिपाल की एक रिपोर्ट।